नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सिरोही टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। दुकान पर किया बदमाशों ने हमला, जान से मारने की नीयत से किया हमला। हमलावर बताए जा रहे उसी गांव के। उधार लिए पैसे मांगने पर किया हमला। दुकान मालिक पर भी किया ताबड़तोड़ हमला। घायल हुआ दुकान मालिक। शिवगंज के पोसलिया की है घटना। पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। सभी आरोपी हैं फरार। मैं परसों सुबह नाश्ता करने गया था तो मैंने 2500 रुपये मदन जी परमार के लड़के को 2 साल पहले उधार दिए थे पैसे। तो मैं नाश्ता करने समय वो आया तो मैंने उससे पैसे मांगे कि भाई 2 साल हो गए, मेरे को पैसे वापस दे दे तेरे। तो बोलता है मेरे घर पे झगड़ा होके आया है, तो मेरे से बेजामारी मत कर, मैं तेरा पैसा नहीं दूंगा, मैं खा जाऊंगा, तेरे को जो करना है जो उखाड़ ले। उसके बाद मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, तेरी इच्छा हो जब तू दे देना। मैं वहाँ से निकल गया। फिर मेरी दुकान पे आया, मेरी दुकान के स्टाफ को मैंने बोला तू भी नाश्ता करके आ जा, क्योंकि दीपावली की सफाई चल रही थी, इसमें काम में व्यस्त थे इसके हिसाब से। फिर वो नाश्ता करने गया। उसके बाद वो नाश्ता करने गया तो उसको भी वो बहुत कहने लगा अनशन के तेरे सेठ को मारूंगा, भाड़े के तो उसने बुलाने के लिए सबको फ़ोन किया, अनेक लोगों को उसने फ़ोन किया। फिर वो भी सुन के मेरा स्टाफ दुकान पे आ गया। फिर आधा घंटे बाद 2 लोगों ने उस रोहित परमार मदन जी का लड़का उसने भेजे 2 लड़के को जो मेरी दुकान पे रेकी करने के लिए आए। रेकी करने के बाद उसने सब दुकान में देखा कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। फिर वो वापस रुमाल लेके चले गए। उसके बाद 15 या 20 मिनट हुई। उसके बाद वो 3 लड़के आए, एक बाइक पे था बाहर, 2 लड़के दुकान के अंदर डायरेक्ट एंट्री करते मेरे ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया हथियारों से। मेरे सिर के ऊपर भी अनेक वार किए। मैंने बीच बचाव किया, हाथ बीच में डाला, हाथ के ऊपर भी बहुत सारे इस हाथ के ऊपर बहुत सारे वार किए। उसके बाद इस हाथ के ऊपर भी बहुत सारे वार किए उसने। पेट में भी मारने की बहुत कोशिश की मेरे ऊपर। मैंने बीच बचाव करने के लिए मेरा स्टाफ बीच में आया, उसके ऊपर भी उसने हमला कर दिया। आते ही उसने मैं फिर सुरक्षित रहने की कोशिश की तो फिर वो मेरी दुकान के काउंटर के कांच सब उसने तोड़ दिए। बाहर वाला कांच पूरा उसने तोड़ दिया, साइड वाला कांच उसने पूरी तरह से तोड़ दिया। उसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो फिर वो वापस गया। फिर वो वापस साथ में आया। दो अन्य लोग उसमें साथ में थे, 2 व्यक्ति, और हमलावर 2 थे, एक बाइक पे खड़ा था। फिर वापस आया, उसने वापस मेरे ऊपर वार किया और बहुत सारा नुकसान किया। उसके बाद मेरे स्टिच बाहर दुकान पे खड़े थे, उसको भी उसने तोड़ दिया। फिर कह के गया कि तेरे को मारूंगा, रास्ते में मारूंगा, बुरी तरह से मारूंगा, तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने हथियार लहराते लहराते गांव में कह के गया। और पैसे की बात है, उधार दिए तो कोई मांग के गुनाह नहीं किया। और साला उसके परिवार को बीच में घसीट रहा है कि साला उनके परिवार के बुरी तरह से गंदी गंदी बातें कर रहा है, उनके परिवार की इज्जत कर रहा है। इसका बाप भी साथ में है, इसका लड़का भी साथ में है। साला ये लोग बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं और मेरे को जान से मारने की धमकी है। अभी तक 2 दिन से कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई की है, एप्लीकेशन दी है, थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, लेकिन उन लोगों को अभी तक अरेस्ट नहीं किया है। अभी तक प्रशासन क्या कर रहा है इसलिए, और न्यूज़ में भी नहीं दिया। सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़ी घटना होने के बाद जो मार्केट में हुई है दिन दहाड़े, तो प्रशासन अगर रिपोर्ट लेने के बाद अगर न्यूज़ में नहीं देता है तो सब लोगों की मिली भगत है। और सबसे पहले उस लड़के के बाप की मिली भगत है, क्योंकि वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए आगे से आगे सबको फ़ोन कर रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ एसपी साहब इसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। अगर ऐसा होता रहा तो कानून व्यवस्था पे कोई विश्वास नहीं करेगा। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सिरोही टुडे। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल सिरोही टुडे को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।